ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी पावर एंड ट्रांसफॉर्मर के सेगमेंट में काम करती है। कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% के निगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ऑलमोस्ट 600 प्लस स्टॉक ट्रेड कर रहा था और फिलहाल 250 से 300 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50 to 60% के निगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आगे हम इस कंपनी को एनालाइज करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, नंबर्स देखेंगे और कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। दोस्तों, ये कंपनी इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि ट्रांसफॉर्मर एंड रिएक्टर्स बनाती है। इनका अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये इंक्लूड सिंगल फेज पावर ट्रांसफॉर्मर्स, साथ में ये लोग फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर, सीरीज एंड शट रिएक्टर, मोबाइल सब स्टेशंस और अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के सेगमेंट में तो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड और ये ऑपरेट करते हैं B2B बिजनेस मॉडल्स को, कैटरिंग करते हैं टू द पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। तो अगर इनके जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिकली इनका बिजनेस 92% का है, मींस इंडिया से 92% का बिजनेस है और एक्सपोर्ट से 8% का बिजनेस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी की जो रीच है वो 25 कंट्रीज में इनके फुटप्रिंट अवेलेबल है। मतलब कंपनी का एक्सपोर्ट सेगमेंट फ्यूचर में इंक्रीज होता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट में ये भी समझने वाली चीज है कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड ही पावर सेक्टर के अंदर इतनी ज्यादा है कि फ्यूचर में इंडिया से ही इनका बिजनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीमेंस एनर्जी, ब्लू स्टार, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू, जेटको एटसेट्रा। मीन्स ओवरऑल इंडिया से पावर सेगमेंट की शायद कोई कंपनी बची हुई होगी जो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के प्रोडक्ट को यूज ना करती हो। और ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 3686 करोड़, ऑलमोस्ट 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी है और उसके साथ में 19,000 करोड़ के जो नेगोशिएशन हैं वो अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है। लेकिन इनकी जो ये ऑर्डर बुक है इसको प्रोडक्ट वाइज भी समझना जरूरी हो जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर जो इनका कोर बिजनेस है वहां से इनका 66% का बिजनेस है, रिएक्टर के सेगमेंट से 27% का और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर से 7% का बिजनेस है। कस्टमर वाइज अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कस्टमर जहां से इनको 47% का बिजनेस आता है और सेंट्रल यूटिलिटीज 43% का और स्टेट यूटिलिटीज 10% का। दोस्तों, यूटिलिटी के सेगमेंट में दो टाइप के चीज़ें होती हैं, एक तो सेंट्रल की साइड से आता है, एक स्टेट की साइड से। तो सेंटर की साइड से, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट सारे सेंटर की साइड से ही आते हैं, तो वहां से इनको 43% का बिजनेस है। जब इतने बल्क ऑर्डर है तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखना बहुत जरूरी है। तो कैपेबिलिटीज की बात तो कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाय द कैपेसिटी बेस। ऑपरेटिंग करती है 3 प्लांट इन अहमदाबाद, गुजरात विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 40,000 MVA। लेकिन ऑर्डर्स को टेक ओवर करने के लिए कैपेक्स होना बहुत जरूरी है, जो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर डेफिनेटली करने ही वाली है। कंपनी ने एक्सपेंड करने वाली है इट्स कैपेसिटी 15,000 MVA टू द मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मर for the renewable energy sector with the order booking for new capacity set the begin of Q4 FY25। तो कंपनी अपने नए सेगमेंट्स के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके लिए स्पेशली डेडिकेटली एक अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है। तो कंपनी के फ्यूचर नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए हमें दिख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की, जो कि 8,500 करोड़ के आसपास का ही है। करंट प्राइस 280 का देखने को मिलता है और स्टॉक की पी ओनली 34 के आसपास है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही इसका मार्केट कैप 15 से 17,000 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, लेकिन प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी डाउन होने की वजह से ऑलमोस्ट 50-60% की क्रैशिंग है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप ओनली 8,500 करोड़ के आसपास ही अवेलेबल है। और अब बात कर लेते हैं इसके नंबर्स की। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 2025 में अच्छे खासे नंबर्स हमको दिखाए हैं। सेल्स काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुई है मार्च
मार्च 2025 में 676 करोड़ की सेल्स थी, जून में 529 करोड़ की और सितंबर में डाउन होती हुई दिखी 460 करोड़ की सेल्स हुई थी। लेकिन दिसंबर में उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसका आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी उसकी सेल्स के हिसाब से ही नेट प्रॉफिट दिख रहा है। मार्च 2025 में सबसे ज़्यादा सेल्स थी, वहाँ पर 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सितंबर 2025 में 460 की सेल्स पर 37 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यह नंबर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में जो ट्रेंड है, जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं इंडिया के अंदर, डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप इंडिया के पावर सेक्टर को ग्लोबली कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो आप चाइना से करो या यूएस से करो, तो इंडिया के अंदर इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर में, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगने ही वाला है। और लास्ट में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जो कि काफ़ी स्टेबल देखने में लगता है। सितंबर 2025 में प्रमोटर के पास 64% की होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग 11% की है और डीआईएस की होल्डिंग 5.95% की है। ओवरऑल अगर आप पूरी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ये काफ़ी स्टेबल देखने में लगती है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रांसफॉर्मर के बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं, इस सेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं, तो ट्रेल को जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक के ऊपर। फ्यूचर में ये स्टॉक ग्रोथ करने वाला है या फिर जहां से 50% टूटा है और भी इसके अंदर हमको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अपनी स्टडी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी साइड से मिलती है। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।